हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बूस्टर। आज मैं पावर सिस्टम से रिलेटेड आपको 30 MCQ बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइसोलेटर ऑपरेट अंडर विच कंडीशन? ऑप्शन ए लोड कंडीशन, ऑप्शन बी फॉल्ट कंडीशन, ऑप्शन सी नो करंट, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuit equipment is option A conductor, option B diverter, option C switch gear, option D insulator। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटर आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग? ऑप्शन ए फॉल्ट करंट, ऑप्शन बी लोड करंट, ऑप्शन सी नो करंट, ऑप्शन डी चार्जिंग करंट। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चार्जिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ? ऑप्शन ए नॉइजलेस ऑपरेशन, ऑप्शन बी लॉन्ग लाइफ, ऑप्शन सी स्मॉलर साइज एंड वेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, current rating is not necessary in the case of? Option A switch and isolator, option B isolator, option C switch, option D circuit breaker। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन? ऑप्शन ए नो सच स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी सीरीज। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ ए लो वोल्टेज सिस्टम? ऑप्शन ए आइसोलेटर, ऑप्शन बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी एयर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी फ्यूज। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्यूज को हमेशा, फ्यूज और रिवायरेबल जो फ्यूज है उसको एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज इज इंसर्टेड सीरीज इन द सर्किट एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम? ऑप्शन ए हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी हाई करंट, ऑप्शन सी हाई पावर, ऑप्शन डी हाई एनर्जी। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाई करंट। फ्यूज हमेशा हाई करंट पे वर्क करता है। फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ऑप्शन ए मोर देन 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी 0। तो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फ्यूज? ऑप्शन ए रिवायरेबल फ्यूज, ऑप्शन बी HRC फ्यूज, ऑप्शन सी रियल फ्यूज, ऑप्शन डी किटकैट फ्यूज। सो गाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, HRC फ्यूज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HRC फ्यूज मीन्स? ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, हाई रेंज कैपेसिटी फ्यूज, ऑप्शन सी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी हाई रेशियो कार्टेज फ्यूज। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज मीन। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट ऑफ द फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू? ऑप्शन ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन डी इंडक्शन इफेक्ट ऑफ करंट। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज इज ऑलवेज मेड ऑफ एलॉय एंड मेटल हैविंग? ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट।
सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूज इज इंस्टॉलेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर? ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी फेज, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। फ्यूज वायर को हमेशा फेज में इंसर्ट करते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नॉट यूज एज फ्यूज मटेरियल? मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है या मेटल है जिसको हम फ्यूज मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं करते? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कार्बन। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूज एलिमेंट शुड हैव fill in the blanks resistance and fill in the melting point. ऑप्शन ए हाई हाई, ऑप्शन बी लो लो, ऑप्शन सी लो हाई, ऑप्शन डी हाई लो। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लो लो, क्योंकि जो फ्यूज का है फ्यूज एलिमेंट उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। रेजिस्टेंस इसलिए लो होना चाहिए क्योंकि उसका मिनिमम करंट पे भी वो उसमें करंट पास हो सके और वो मेल्ट होके वो टूट जाए। A fuse is normally a option A voltage limiting, option B current limiting, option C power factor correcting, option D power limiting. So guys इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, करंट लिमिटिंग। फ्यूज इज नॉर्मली करंट लिमिटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिंग करंट द ऑप्शन ए मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट विल गेट हीटेड, rated current of fuse, option C minimum current at which the fuse element will get heated, option D maximum current at which the fuse element will melt. So right इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सॉरी गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट विल get heated. Question next, a good fuse wire must have option A high melting point, option B high ohmic loss, option C high conductivity, option D high distortion deterioration, high deterioration. So guys इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन ए एम्पियर हावर, ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्सी फ्यूज हैव रप्चरिंग कैपेबिलिटी fill in the blanks in the comparison with the breaker. I repeat the question. A HRC fuse has a rupturing capability fill in the blanks in the comparison with circuit breaker. Option A equal, option B greater than, option C less than, option D none of the above. So guys इसका right answer ऑप्शन सी होगा, लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यूज इन नेवर इंसर्टेड इन, मतलब फ्यूज़ को किस में नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन ए पॉजिटिव ऑफ डीसी सर्किट, बी न्यूट्रल वायर, सी निगेटिव ऑफ डीसी सर्किट, ऑप्शन डी फेज लाइन। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूट्रल वायर। फ्यूज को हमेशा फेज में लगाते हैं और न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑप्शन ए 20 ओम, ऑप्शन बी 40 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम, ऑप्शन डी 2 किलो ओम। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो सर्किट ब्रेकर का उसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैविंग हायर रेटिंग? ऑप्शन ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर का यूज पावर स्टेशन में करते हैं हम लोग। बड़े बड़े पावर स्टेशन में एयर ब्रेक सर्किट का यूज किया जाता है, जो जिसकी 66 kV से ऊपर 33 से 66 kV से ऊपर वर्क करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी? ऑप्शन ए सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी आइसोलेटर, ऑप्शन डी लोड ब्रेक स्विच। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आइसोलेटर, क्योंकि आइसोलेटर है वो नो करंट पे काम करता है, नो लोड पे काम करता है, और सर्किट ब्रेकर लोड पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट? ऑप्शन में 5560 मेगावाट, ऑप्शन बी 5340 मेगावाट, ऑप्शन सी 4760 मेगावाट, ऑप्शन डी 620 मेगावाट। I repeat the question. What is the capability of India's biggest thermal power plant? A 1516 megawatt, option B 5340 megawatt, option C 4760 megawatt, option D 4620 megawatt. So guide is correct answer. 26 correct and option C होगा 4760 मेगावाट, जो कि आपके मध्य प्रदेश का है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो NTPC का है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? ऑप्शन ए टर्बो जनरेटर, ऑप्शन बी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी नॉन सेलिएंट सिंक्रोनस जनरेटर, ऑप्शन डी सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नॉन सेलिएंट सिंक्रोनस जनरेटर। Next question, in the thermal power plant a condenser is installed to condensate exhaust steam coming out of, option A turbine, option B economizer, option C superheater, option D boiler. So guys इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर टरबाइन होगा, क्योंकि टरबाइन से जो एक स्टीम बच जाता है एग्जॉस्ट होने के बाद वो कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में वो उसको फिर से कंडेंसेट कर दिया जाता है, स्टीम को फिर से वाटर में बना के फिर से उसको फीड पंप के द्वारा बॉयलर में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन ए नो करंट फ्लो, ऑप्शन बी हाई करंट फ्लो, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी वोल्टेज राइज। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाई करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट हैज जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी ओपन सर्किट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। थैंक यू गाइस, अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने अभी नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो इंडिया के टॉप 10 थर्मल प्लांट में बनाऊँगा, सो कीप इट वॉच। थैंक यू गाइज।